खुलासा देख लेते हैं अखलाक हसना का। कायद व इबादत के बाद तालीमात नबी की किताब का तीसरा बाब अखलाक है। अखलाक का मकसद बंदों के आपस के हकूक और फराइज के वो ताल्लुकात हैं जिनको अदा करना हर इंसान के लिए जरूरी है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया की हर शय के साथ ताल्लुक पैदा हो जाता है इसका, जैसे कि इसका अपने माँ बाप, अहलो-याल, अजीजों, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, इसके अलावा जहाँ वो रहता है, मोहल्ला, वतन, कौमियत, हैवानात, गर्ज के हर चीज के साथ इसका ताल्लुक है। वो इसका ताल्लुक की वजह से इस पर कुछ फराइज भी आयद होते हैं। इन्हीं फराइज को अंजाम देना अखलाक है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की बुनियाद अखलाक पर होती है। चनाचे इस दुनिया में आने वाले तमाम पैगंबरों की तालीमात ये रही कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, इंसाफ, भलाई और झूठ बुराई है, खैरात, नेकी और चोरी करना बदी है। मजहब के दूसरे बाब की तरह इस बाब में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत तकमीली हैसियत रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हुस्न अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तबलीग दीन का काम शुरू किया तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुतालिक तहकीक के लिए भेजा। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने भाई को जाकर बताया कि मैंने इसको देखा कि वो लोगों को अखलाक हसना की तालीम देता है। हिजरत हबशा के वक्त नजाशी ने जब मुसलमानों को बुलवाकर इस्लाम के मुतालिक जानना चाहा तो हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बादशाह को मुखातिब करके कहा कि ऐ बादशाह, हम लोग जाहिल, बुतों के पुजारी, बदकार और जालिम थे। एक शख्स हम में पैदा हुआ, इसने हमको सिखाया कि हम पत्थरों को पूजना छोड़ दें, सच बोले, यतीमों का माल न खाएं, औरतों पर बदनामी का दाग न लगाएं। इसी तरह कैसे रूम के दरबार में अबू सुफियान अपनी इस्लाम दुश्मनी के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के खिलाफ एक लफ्ज न कह सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ की। इस्लाम में अखलाक को जो अहमियत हासिल है वो इससे जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपने अखलाक की बेहतरी के लिए भी दुआ मांगते थे, क्योंकि अखलाक ही वो मेयार है जिससे बाहम इंसानों में दर्जे और रुतबे का फर्क नुमाया होता है। बेशुमार ऐसी हदीस हैं जिनमें अखलाक और ईमान की अहमियत को बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया और तौहीद को ईमान की शाखें करार दिया है। रास्ते से किसी तकलीफ चीज को हटा देना, लड़ाई झगड़े से बाज रहना, झूठ न बोलना, अमानत में खयानत न करना, दूसरों को खाना खिलाना, अच्छी बात बोलना, सब्र करना, किसी पर जुल्म न करना, गाली न देना, बददुआ न करना, दूसरों की मदद करना, वादा पूरा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इरशादात पर अमल करें। खुलासे की तरफ चलते हैं। शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा दोम मामूल से कुछ सवेरे दफ्तर से निकला और इस बड़े फाटक के बाहर आकर खड़ा हो गया, जहाँ से तांगे वाले शहर की सवारियां ले जाया करते थे। इसकी बीवी महीने के शुरू ही में बच्चों को लेकर मेके चली गई थी और घर में वो अकेला रह गया था। एक तांगे की सवारियों में एक की कमी देखकर शरीफ हुसैन लपक कर इसमें सवार हो गया। तांगा चला और थोड़ी देर में शहर के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। शरीफ हुसैन लेक्चर बाज हकीमों, सन्यासियों, तवीज गंडे बेचने वाले सन्यासियों और खड़े खड़े तस्वीर उतार देने वाले फोटोग्राफरों के झंझटों के पास एक एक दो दो मिनट रुकता उस तरफ जा निकला जहाँ कबाड़ियों की दुकानें थी। एक दुकान पर उसकी नजर संगमरमर के एक टुकड़े पर पड़ी, जो मालूम होता था कि मुगल बादशाहों के किसी मकबरे या बारादरी से उखाड़ा गया है। उसने महज ये देखने के लिए कि भला कबाड़ी इसके क्या दाम बताएगा, कीमत दरियाफ्त की। 3 रुपए। कबाड़ी ने उसके दाम कुछ ज्यादा नहीं बताए थे, मगर उसे उसकी जरूरत ही क्या थी। उसने टुकड़ा रख दिया और चलने लगा। क्यों हजरत, चल दिया, आप बताइए क्या दीजिएगा? हम तो 1 रुपया देंगे। अजीज सुनिए, तो कुछ ज्यादा नहीं देंगे, 1.25 रुपया भी नहीं। अच्छा ले जाइए। रात को जब वो खुले आसमान के नीचे अपने घर की छत पर अकेला बिस्तर पर करवटें बदल रहा था तो इसे संगमरमर के टुकड़े का एक सरफ उसके जहन में आया। खुदा के कारखाने अजीब हैं, वो बड़ा गफूर रहीम है। क्या जब उसके दिन फिर जाए, वो क्लर्क दर्जा 2 से तरक्की करके सुपरिटेंडेंट बन जाए और उसकी तनख्वाह 40 से बढ़कर 400 हो जाए।
फिर इसे साजे के मकान में रहने की जरूरत ना रहे, बल्कि वो कोई छोटा सा मकान ले ले और इस मरमरी टुकड़े पर अपना नाम कुंदा करा के दरवाजे के बाहर नस्ब करा दे। इसे तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि इस संगे मरमर के टुकड़े को शहर के एक मशहूर संग तराश के पास ले गया, जिसने बहुत चाबकदस्ती से इस पर इसका नाम कुंदा करके कोनों में छोटी छोटी खुशनुमा बेले बना दी। उस संगे मरमर के टुकड़े पर अपना नाम खुदा हुआ देखकर उसे एक अजीब सी खुशी हुई। अलमारी सिर्फ एक ही कोठरी में थी, मगर उसके क्वाड़ नहीं थे। बुलाकर उसने कुतबा को इसी बेक्वाड़ की अलमारी में रख दिया। हर रोज शाम को जब दफ्तर से थका हारा वापिस आता तो सबसे पहले उसकी नजर उस कुतबे पर पड़ती। उस अरसे में उसने नहायत मेहनत से काम किया, अपने अफसरों को खुश रखने की इंतहाई कोशिश की, मगर उसकी हालत में कोई तब्दीली न हुई। अब उसके बेटे की उम्र 4 बरस की हो गई और उसका हाथ इस बेक्वाड़ की अलमारी तक बखूबी पहुंच जाता था। शरीफ हुसैन ने इस ख्याल से कि कहीं इसका बेटा कुत्ते को गिरा न दे, उसे वहां से उठा लिया और अपने संदूक के में कपड़ों के नीचे रख लिया। जब गर्मी का मौसम आया तो इसकी बीवी को गर्म कपड़े रखने के लिए संदूक में से फालतू चीजों को निकालना पड़ा। चनाचे दूसरी चीजों के साथ बीवी ने कुतबा भी निकाल कर काट के उस पुराने बक्स में डाल दिया। शरीफ हुसैन ने अब अपने मुस्तकबिल के मुतालिक ज्यादा सोचना छोड़ दिया, तो इसके अफसरों ने उसकी दयानतदारी और पुरानी कारगुजारी का ख्याल करके इसे 3 महीने के लिए आर्जी तौर पर दर्जावल के क्लर्क की जगह दे दी, जो छुट्टी जाना चाहता था। जिस रोज इसे योद्धा मिला इसकी खुशी की इंतहा न रही, मगर जब 3 महीने गुजरे तो ना तो इस क्लर्क ने छुट्टी की म्याद बढ़वाई और ना बीमार ही पड़ा। अलबत्ता शरीफ हुसैन को अपनी पुरानी जगह पर आ जाना पड़ा। इस पर साल गुजरते गए। इस अरसे में कुतबे ने कई जगह बदली, कभी बेक्वाड़ की अलमारी में, तो कभी मेज पर, कभी संदूकों के ऊपर, तो कभी चारपाई के नीचे, कभी बोरी में, तो कभी काठ के बक्स में। 55 बरस की उम्र में इसे पेंशन मिल गई। अब इसका बड़ा बेटा रेल के माल गोदाम में काम करता था, छोटा किसी दफ्तर में टाइपिस्ट था। इससे छोटा इंटरेस्ट में पढ़ता था। अपनी पेंशन, लड़कों की तनख्वाहें सब मिला के कोई 150 रुपए माहवार के लगभग आमदनी हो जाती थी, जिसमें बाखूबी गुजर होने लगी थी। अपनी किफायतशारी और बीवी की सलीकामंदी की बदौलत उसने बड़े बेटे और बेटी की शादियां खास धूमधाम से कर दी थी। इन जरूरी कामों से निमट कर उसके जी में आई कि वो हज कर आए, मगर उसकी तौफीक न हो सकी। जब उसे पेंशन वसूल करते 3 साल गुजर गए तो झाड़ी की एक रात को वो किसी काम से बिस्तर से उठा, गरम गरम लिहाज से निकला। पिछले पहर की सर्द और तंद हवा तीर की तरह उसके सीने में लगी। इसे निमोनिया हो गया। बेटों ने इसके बथेरे इलाज मुआवजे कराए। उसकी बीवी और बहू दिन रात इसकी पट्टी से लगी बैठी रही, मगर अब फाका ना हुआ और वो कोई 4 दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद मर गया। उसकी मौत के बाद इसका बड़ा बेटा मकान की सफाई कर रहा था कि पुराने इसबाब का जायजा लेते हुए एक बोरी में से इसे एक कुतबा मिल गया। बेटे को बाप से बेहद मोहब्बत थी। अगले रोज वो कुतबा को एक संग तराश के पास ले गया, इससे कतबे की इबारत में थोड़ी सी तरमीम कराई और फिर इसी शाम इसे अपने बाप की कब्र पर नस्ब कर दिया। सबक नंबर 3 का खुलासा है, मेरे यानी मरकजी किरदार। चारों तरफ बेशुमार दरख्त हैं जिन पर बहुत से लोगों ने मेरी तरह अपने अपने भेड़ियों के डर से पनाह ले रखी है और इनके भेड़िए इनके दरख्तों के नीचे खड़े घुरा रहे हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, नीचे उतरना चाहता हूँ, लेकिन दरख्त के नीचे खड़ा मेरा भेड़िया मुसलसल खौफनाक नजरों से मुझे देख रहा है और इस इंतजार में है कि कब मैं नीचे उतरूं और वो मुझे चीड़ फाड़ खाए। जिस दरख्त पर मेरा मस्कन है यानी मैं बैठा हूँ, ये बहुत ही अजीब सा जादुई दरख्त है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ख्वाहिश मैं करता हूँ फौरन पूरी हो जाती है। यहाँ मुझे हर तरह की आसाइशें मुयस्सर है, लेकिन आजादी नहीं है और ये आजादी ही कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी ये कि मैं दरख्त से नीचे उतरूं और भेड़िए को हिलाकर दूं, लेकिन मैं खौफजदा हूँ कि भेड़िया मुझसे ज्यादा ताकतवर है। एक दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे साथ वाले दरख्त पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं खौफजदा हो गया कि शायद भेड़िया ऊपर आ गया है, लेकिन वो कोई और इंसान था जो मेरी तरह अपने भेड़िए से खौफजदा होकर यहाँ पनाह लिए हुए है।
हम दोनों अपने अपने भेड़ियों से खौफजदा वक्त गुजार रहे हैं कि कैसे इससे जान छुड़ाएं। एक दिन हम दोनों ने नीचे उतरकर अपने अपने भेड़ियों से मुकाबला करने का फैसला किया। मेरा साथी तो नीचे उतरकर एक छोटी सी शाख से अपने भेड़ियों को मार देता है और आजाद हो जाता है, लेकिन मैं डर और खौफ की वजह से दरख्त पर बैठा रह गया, जबकि मेरा साथी अपनी बहादुरी से आजाद हो गया। और अब वो नीचे खड़े होकर मुझे आवाजें देता है कि तुम ना डरो, नीचे आ जाओ, ये भेड़िया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं उसकी बात नहीं मान रहा था। फिर मुझे महसूस हुआ कि जैसे दरख्त छोटा होता जा रहा है, भेड़िया बड़ा होता जा रहा है। मैं खौफ के मारे आंखें बंद करके खुद को मौत के लिए तैयार कर लेता हूँ। उस वक्त मुझे बस अपने साथी की आवाज आ रही होती है कि तुम भेड़िए से ज्यादा ताकतवर हो, भेड़िया सिर्फ एक खौफ है, रूई का एक पहाड़ है जिसे तुम एक ही ठोकर से अपने रास्ते से हटा सकते हो। बिलाखर मैं हिम्मत करके दरख्त से कूद पड़ता हूँ, अपने भेड़ियों को एक पतली सी दरख्त की शाख से मारकर आजाद हो जाता हूँ। आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है। मैं खुशी से झूमता हूँ, गाता हूँ, रक्स करता हूँ। मैं जब अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो हर दरख्त पर किसी न किसी शख्स ने अपने भेड़िए से खौफजदा होकर पनाह ले रखी होती है। मैं इन मासूम लोगों की तरफ बढ़ता हूँ जो नाहक अपने भेड़ियों से खौफजदा हैं। सबक नंबर 4 का खुलासा है। सैयद इम्तियाज अली ताज का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के ड्रामा निगारों में होता है। आराम सुकून इनका मारूफ रेडियाई ड्रामा है जिसमें आराम सुकून की जरूरत और अहमियत को उजागर किया गया है। साहिब खाना कसरते कार के बायस बीमार पड़े हैं। डॉक्टर साहब ने आराम सुकून को ही इलाज करार दिया है। बेगम साहबा डॉक्टर की तशखीस से मुत्तफिक हैं और शिकवा कना है कि मियाँ ने इनकी नसीहत पर मुतलिक कान नहीं धरा, वरना बीमारी की नौबत ना आती। डॉक्टर साहब के जाने के बाद बज़ाहिर वो आराम सुकून की बड़ी जोर शोर से ताकीद करती नजर आती है, लेकिन हकीकतन आराम सुकून की सबसे बड़ी दुश्मन वही है। इनका बातूनीपन इन्हें आराम से बैठने नहीं देता। वो हीले बहाने से इनके सर पर मुसल्लत रहती हैं और घड़ी भर को नहीं टलती और ख्वाम मियाँ को बोलने पर मजबूर कर देती हैं। कभी तो वो मियाँ साहब को लापरवाही बरतने पर तंज कर रही हैं, कभी बड़े शद्दोमत से परहेजी खाने की बाबत पूछ रही हैं, मगर एक लंबी फहरिस्त खानों की गनवाने के बाद भी इन्हें पकाने की नौबत नहीं आती। अगले ही लम्हे वो बदन की थकावट और दर्द को दूर करने के लिए इन्हें जिस्म दबाने को कहती हैं, मगर मियाँ के मादा होने पर भी अमलन ऐसा हो नहीं पाता। अगर कुछ देर के लिए मियाँ से तवज्जो हटती भी है तो नौकर की कमबख्ती आ जाती है। अभी नौकर का मामला खत्म नहीं होता कि पानी देर से लाने पर सके की शामत आ जाती है। इस मुहिम के सर कर लेने के बाद घंटी की ढंढिया पड़ जाती है, इल्जाम नौकर पर लगा दिया जाता है। हालांकि इसमें नौकर बेचारा बेगुनाह है क्योंकि इसे मियाँ ने खुद वहाँ रखा था। अभी ये मरहला तय हुआ ही है कि रेठे कूटने का शोर होने लगता है। पता चलता है कि सब बेगम साहबा के नादिर शाही हुक्म के जेर असर हो रहा है। ये जाने बिना कि इसमें कितना शोर होगा भी ये मसला हल होता ही है कि बच्चे के खिलौना गाड़ी का शोर सूरत हाल को और भी खराब कर देता है। बीवी बजाय बच्चे को प्यार से समझाने के गुस्से से काम लेती है, बच्चा और रोने लगता है, जिससे शोर बजाय कम होने के और भी बढ़ जाता है। अभी ये सिलसिला जारी है कि गर्दो गुबार उठने लगता है। पता चलता है कि बेचारे नौकर को ये नया हुक्म मिला है जिसकी तामील न होने की सूरत में इसे बेगम साहबा के ताब का सामना करना होगा। बहरहाल मियाँ कह सुनकर इस सिलसिले को मौकूफ करा देते हैं, मगर आराम सुकून इनकी किस्मत में कहाँ। फोन की घंटी इन्हें उठने पर मजबूर कर देती है। मुखातब को इसरार है कि बेगम साहबा से इनकी बात करवाई जाए। ये जान लेने के बावजूद कि मौसूफ बीमार है कि इसरार जारी रहता है। मियाँ फोन बंद करने में ही आफियत महसूस करते हैं, मगर बीवी को ये अमर नागवार गुजरता है। इतने में साथ वाले घर से आने वाले हारमोनियम की आवाज और फिर चोट लग जाने के बायस बच्चे के रोने की आवाज और एन इसी वक्त फकीर की सदा सब मिलकर मियाँ को घबरा देते हैं। बीवी वक्त की नजाकत का एहसास करने की बजाय जो तर्ज अमल अख्तियार करती है वो शोर को दो चंद कर देता है, जो मियाँ की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। नाचार वो अपनी टोपी और शेरवानी तलब करता है और दफ्तर को आराम सुकून के लिए घर पर तरजीह देते हुए इसकी राह लेता है।
खुलासा सबक नंबर 5 का। कलीम और मिर्जा जाहिद बेग की मुलाकात एक मुशायरे में होती है और दोस्ती हो जाती है। मिर्जा साहब रोजाना ही कलीम के घर आने लगते हैं, लेकिन कलीम का कभी मिर्जा साहब के घर जाना नहीं होता, इसलिए वो मिर्जा की असलियत से नावाकिफ होता है। कलीम मिर्जा को जमादार का बेटा और इनका वारिस और जमादार के महल सरा को मिर्जा का महल सरा समझता है या मिर्जा का महल समझता है। कलीम एक दिन जब घर वालों से नाराज होकर घर से चला जाता है तो वो जमादार के महल जहाँ पहुँचता है और मिर्जा के मुतालिक पूछने पर उसे पता चलता है कि मिर्जा का जमादार से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, बल्कि वो मिर्जा बांकी का बेटा है और महल के पिछली तरफ या पीछे एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है। कलीम जब वहां जाकर मिर्जा को पुकारता है तो मिर्जा साहब नंग धड़ंग जांगिया पहने हुए तशरीफ लाते हैं। कलीम को देखकर वजाहत करते हैं कि मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है, मैं जरा कपड़े पहन कर आता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। वो समझता है कि कहीं जाना है साथ, कलीम मुझे साथ ले जाने आया है। कलीम के बताने पर कि वो इसी घर में रहने आया है, मिर्जा कलीम को एक पुरानी सी मस्जिद में ले जाता है जो वीरान और वहशतनाक सी होती है, जिसमें ना ही कोई नमाजी होता है, ना इमाम, ना ही कोई तालिब इल्म होता है, बल्कि वो हजारों चमगादड़ों का बसेरा होती है। मिर्जा उसको बताता है कि उसकी बीवी की तबीयत खराब है, इसलिए इसे घर पर रहना है। कलीम जो के घर से भूखा ही आ जाता है, इसलिए जब वो मिर्जा को अपने भूखे होने का बताता है तो मिर्जा इसे छदामी की दुकान से भुने हुए चने लाकर दे देता है और इनके इतने कसीदे पड़ता है जैसे कि घी में तली हुई दाल हो। फिर मिर्जा घर जाकर एक मैली दरी और तकिया भेजता है। थोड़ी देर पहले कहाँ कलीम अपने खलबते खाना और इशरत मंजिल में था और कहाँ अब ये छोटी सी वीरान सी मस्जिद। कलीम ने यहाँ रात भर में एक कसीदा तो मस्जिद के हजूम में तैयार किया और एक मसनवी मिर्जा की शान में उसने कही, और सुबह होते आंख लगी तो उसके पास जो कुछ भी था, यानी जो उसके जिस्म के अलावा जो उसके पास था, वो कोई ले उड़ा। कलीम देर तक सोया रहा, नींद की हालत में जो करवटें ली तो चमगादड़ों की गंदगी की वजह से वो भूत बना हुआ था। वैसे भी जो जगह बंद होती है तो वहां पे ढेर सारा गंद होता है, मिट्टी होती है, तो वो सारी इसके साथ लग गई। मुंह धोने के लिए पानी भी कहीं से न मिल सका। जब जरा अंधेरा छाया तो मिर्जा के घर गया और उसको आवाज दी। आगे से मिर्जा की बीवी ने तकी और दरी मांग ली। कलीम खामोशी से निकलने लगा, लेकिन मिर्जा की बीवी के शोर से सिपाहियों ने आकर इसे पकड़ लिया और कोतवाली के पास पहुंचा दिया गया। कलीम ने अपने बहुत हवाले दिए, अपना तारुफ करवाया, लेकिन किसी ने इसकी बात पर यकीन न किया। कोतवाली ने सिपाहियों को कहा कि इसको नसू के पास ले जाओ, अगर वो इसे अपना बेटा तस्लीम कर ले तो ठीक, वरना इसे लाकर हवालात में डाल देना। सिपाहियों ने जब नसू के पास जाकर कलीम के मुतालिक पूछा तो उसने आंखें नीची करके कहा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को डूबते दम तक बेटा ही कहा था, तो मैं इसके फर्जंद होने से कैसे इनकार कर सकता हूँ। नामदेव माली सबक नंबर 6 का खुलासा है। निसाब में शामिल मौलवी अब्दुल हक का सबक। नामदेव माली एक माली का खाका है जिसका नाम नामदेव था। नामदेव मकबरा राबिया दोरानी औरंगाबाद हैदराबाद दक्कन के बाग में माली था। नामदेव बहुत ज्यादा मेहनती था, जिसे बागबानी से इश्क और पौधों से प्यार था। वो पौधों को पानी देकर इन्हें हर जाविये से देख देख कर खुश होता था। नामदेव की कोई औलाद नहीं थी और वो पेड़ पौधों को ही अपनी औलाद समझता था और औलाद ही की तरह इनका ख्याल करता था। एक एक पौधे के पास बैठता और यूं लगता कि जैसे वो पौधों से बातें कर रहा है। पौधों को फलता फूलता बढ़ता देखकर बहुत खुश होता था, और अगर किसी पौधे को कीड़ा वगैरह लग जाता तो इसे बड़ी फिक्र हो जाती थी। वो इसकी दवा दारू का बंदोबस्त करता, और जब तक पौधा दोबारा तवाना ना हो जाता उसको चैन नहीं आता था। इसके अलावा इसको जड़ी बूटियों की भी पहचान थी और वो उससे यानी जड़ी बूटियों से बच्चों का इलाज भी करता था। खुद भी साफ सुथरा रहता था और बाग को, पौधों को, पेड़ों को भी साफ सुथरा हमेशा रखता था। इसे ना किसी सताइश की तमन्ना थी और ना ही इस बात की कि इसकी मेहनत कर से क्या सिला मिलता है। वो बस अपने काम में हर वक्त मगन रहता था और हर वक्त अपना काम
करता रहता था। एक साल बारिश की कमी की वजह से जब पानी की किल्लत हुई तो कहीं दूर से पानी ढो ढो कर लाता और पौधों और पेड़ों को देता, जिसकी वजह से इसका बाग हरा भरा और सरसब्ज शादाब रहा। इसकी इस कारगुजारी पर जब मुसन्निफ ने यानी मौलवी अब्दुल हक ने इसे इनाम देना चाहा तो उसने ये कहकर इनाम लेने से इनकार कर दिया कि अपने बच्चों की परवरिश करने में कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता। हैदराबाद के निजाम ने औरंगाबाद में बाग लगाने का काम नाज़िम तालीमात डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन के सुपुर्द किया था। वो नामदेव को मकबरे से शाही बाग में ले गए। वहां भी उसके वही रंग थे, न गुरूर न तकब्बुर, सिर्फ काम की धुन। एक दिन बाग में शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। सब माली तो भाग गए। नामदेव अपने काम में इतना मगन था कि उसको खबर ही नहीं हुई और मक्खियों ने नामदेव पर सख्त हमला किया, जिससे वो बेदम हो गया और उसने जान दे दी। नामदेव सीधा साधा हर वो मुस्कुराता रहता, हर एक से झुककर मिलता, खुद गरीब था मगर हर एक की मदद करता। गर्मी सर्दी धूप में बस वो काम में लगा रहता था। वो सबको अच्छा समझता और सबसे मोहब्बत करता था। मुसन्निफ तहरीर करते हैं कि नेकी और बुराई इसी में है कि इंसान अपनी सलाहियतों और माल से अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करे। इस मेयार के मुताबिक नामदेव भी नेक था। और सबक नंबर 7 इब्तिदाई हिसाब का खुलासा ये है कि हिसाब के 4 बड़े कायदों की जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम है। जमा के कायदे पर अमल करना इतना आसान नहीं, खास तौर पर महंगाई के दिनों में, क्योंकि सब कुछ खर्च हो जाता है और कुछ भी जमा नहीं हो पाता। मैं सिंधी हूँ, तू सिंधी नहीं है, इसको तफरीक पैदा करना कहते हैं। हिसाब का ये कायदा कदीम जमाने से चला आ रहा है और इसका एक मतलब मिन्हा करना भी होता है, यानी निकालना, यानी एक अदद से दूसरे अदद को निकालना। कुछ अदद तो खुद ब खुद निकल जाते हैं और कुछ को जबरदस्ती डंडे मार का फतवे देकर निकालना पड़ता है। जो लोग ज्यादा जमा कर लेते हैं वही फिर ज्यादा तफरीक भी करते हैं, जबकि आम लोग इस कायदे को पसंद नहीं करते। क्योंकि हासिल कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ खर्च हो जाता। तीसरा कायदा ज़र्ब का है और इसकी कई किस्में होती हैं, जैसे कि ज़र्बे खफीफ, ज़र्बे शदीद, ज़र्बे कारी, इसके अलावा पत्थर की ज़र्ब, लाठी की ज़र्ब, बंदूक की ज़र्ब और एक अल्लामा इकबाल की ज़र्बे कलीम भी इसी की इक़साम में शामिल है। हासिल ज़र्ब का निसार इस पर होता है कि ज़र्ब किस चीज से लगाई गई है। अगर आदमी को आदमी से ज़र्ब दे तो आदमी ही हासिल होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जिंदा भी हो। इस तरीके से सवाल हल करने से पहले ताज़ीराते पाकिस्तान पढ़ लेनी चाहिए। तकसीम का कायदा हिसाब का बड़ा कायदा है। सबसे ज्यादा झगड़े इसी पर होते हैं। तकसीम का मतलब बांटना है। मिल बांट कर खाना अच्छा होता है। तकसीम का तरीका कुछ मुश्किल नहीं। हकूक अपने पास रखें, फराइज बांट दे, रुपया अपने पास रखें, इनाद की तलकीन दूसरों को करें, जैसा कि आजकल हो रहा है। सब ऐसे ही करें। अगर आपको मुकम्मल पहाड़ा महागुर याद हो तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने कितना गबन या कितना रिश्वत। सबक नंबर 8 लड़ी में परोए हुए मंजर का खुलासा देखते हैं। ये सबक लड़ी में परोए हुए मंजर रजा अली आब्दी के सफरनामे जरनैली सड़क से लिया गया है। इसमें मुसन्निफ ने बरसगीर की मारूफ तारीखी शाहराह जीटी रोड, जो कि कलकत्ता से काबुल तक फैली हुई थी, और इसका पहले जो नाम था वो जरनैली सड़क था, जिसको बाद में बदलकर जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया और दरियाए सिंध के किनारे किए गए अपने सफार को रोदादों की सूरत में पेश किया। मुसन्निफ लिखते हैं कि ये जरनैली सड़क भी एक अजीब सड़क है। इस पर चलते हुए अगर शऊर की आंखें खुली रख कर चलें तो एक नहायत आबाद सरजमीन की मुआशरत, मईशियत और तारीख आपके हमरा चलती है। मंजर बदलते जाते हैं मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिससे वो सारे परोए हुए हैं। मुसन्निफ के सफर का आगाज पेशावर से होता है। मुसन्निफ लिखता है कि पेशावर, जिसको कई लश्करों ने रौंदा, लेकिन वो आज भी सरसब्ज और शादाब है। इसके बाद नौशहरा का खूबसूरत शहर आ गया, जिसे शायद अकबर ने आबाद किया था। कभी यहाँ दरिया के दाएं किनारे पर नौशहरा खुर्द और बाएं किनारे पर नौशहरा कला 2 गांव थे। एक किला और सराय भी थी जिसमें जहांगीर ठहरा था, मगर सब गुजरते काफिलों की गर्द में मिलकर खुद भी गर्द हो गए। अब हम दरिया चल रहे थे।
हर तरफ जमीन ही जमीन, और इन्हीं जमीनों में वो छोटा सा गांव लाहौर आज भी आबाद था, जिसमें संस्कृत क्वाइट का सबसे बड़ा आलम पानीनी पैदा हुआ। फिर आगे हुंडा का गांव था, जो कभी गंधारा का पाया तख्त था, जो अब गुमनाम गांव था। फिर दरिया के दूसरे किनारे पर अजीमुल शान किला अटक था, अकबर आजम का अटक, 4 सदियों का ऐनी शाहिद और कितने ही जमानों का गवाह। मगर अब यहाँ फौज रहती है। कहते हैं कि अटक का नाम बादशाह अकबर ने रखा था। आगे हसन अब्दाल का पड़ाव था। कभी ये शहर दिलकश रहा होगा कि मुगल मौरख लिखते हैं कि लाहौर से काबुल जाने वाली शाहराह पर यह हसीन तरीन मंजिल है, मगर आज के हसन अब्दाल में झरनों के शोर और चिड़ियों की चहकार से ज्यादा होटलों के लाउड स्पीकर की आवाज है। इसमें शक नहीं कि हसन अब्दाल रौनक और इबरत की जा है। दोनों तरफ अंग्रेजों के जमाने के ऊंचे दरख्त, दूर तक सब्जा, नालियों में बहता चश्मे का शफाफ पानी, पुरानी इमारतें और मस्जिदें, सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहब, बाबा वली कंधारी की चिल्लागाह। हसन अब्दाल से आगे बढ़े तो वह छावनी है। वहाँ मुगलों के दौर की बावली अभी तक है, यहाँ अलिफ भी आएगा। वहाँ से आगे सराय काला है। जीटी रोड पर ये एक छोटा सा गांव है, जहाँ काले पत्थर की कुंडियां फरोख्त होती हैं। कभी इस जगह सराय रही होगी। जहांगीर ने भी यहाँ पड़ाव डाला था। उस वक्त इस जगह का नाम काला पानी। सराय काला से चंद किलोमीटर दूर टेक्सला के खंडर हैं, जिससे ज्ञान ध्यान की किरणें एक आलम को मुनव्वर किया करती थी। सराय काला से 4 मील आगे मरगला की पहाड़ी दीवार बनकर खड़ी है। पहाड़ी में एक कटाव है, जहाँ से अनगिनत कबीले, काफले और लाहौर लश्कर गुजरे होंगे। बाद में अंग्रेजों ने जीटी रोड की तामीर करते वक्त इस कटाव से कुछ हट कर पहाड़ी में दरा काट दिया। इस दरे के ऊपर पहाड़ी पर निकलसन की लाट मीलों दूर से नजर आती है, जिसको सरकश पठानों का मुंतजिम बनाकर भेजा गया। वो इनमें घुल मिल गया और इन्हें करामात दिखाने लगा कि बनू और कोहाट वाले इसे गोरा पीर मानने लगे थे। मगर फिर इसका बुलावा आ गया और इसे 1857 में दिल्ली में मुजाहिदे आजादी काले खान ने मारा था। छोटे बच्चे तमाम आलम से बेखबर हाथों में हाथ दिए खेल में मगन थे। मैंने दुआ मांगी, ये हाथ कभी न छूटे, ये रिश्ते कभी न टूटे, ये गलियां यूं ही आबाद और इनमें खेलते बच्चे यूं ही शावर रहे। सबक नंबर 9, अपनी मदद आपका खुलासा। इस सबक में मुसन्निफ अपनी मदद करने की अहमियत बताते हुए लिखते हैं कि जो कौमें अपनी मदद आप नहीं करती, अल्लाह ताला भी फिर उनकी मदद नहीं करता। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहे, यानी बेकार न रहे। मुसन्निफ लिखते हैं कि नेचर का कायदा ये है कि जैसा मजमुआ कौम के चाल चलन का होता है, उसी के मुआफिक उसके कानून और उसकी मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है, यानी जैसी राया होगी वैसे ही लोग उन पर हुक्मरान होंगे। मुसन्निफ बताते हैं कि कौमी तरक्की इन खूबियों का मजमुआ है, यानी शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी का, जबकि कौमी तंजली इन बुराइयों का मजमुआ है, यानी शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयां। मुसन्निफ लिखते हैं कि अगर हम बैरूनी कोशिश से बुराइयों को खत्म करेंगे, उनको जड़ से उखाड़ देंगे या नेस्तो नबूद कर देंगे, तो ये बुराइयां किसी नई सूरत में और जोरों शोर से पैदा हो जाएंगी। सर सईद के ख्याल में असली गुलाम वो है जो बद अखलाकी, खुदगर्जी, जहालत और शरारत का मती हो और अपनी खुदगर्जी की गुलामी में मुब्तला हो और कौमी हमदर्दी से बेपरवाह हो। दुनिया की मोअज़्ज़ज़ कौमों ने जिस खूबी की वजह से इज्जत पाई, वो अपनी मदद आप करना है। मुसन्निफ कहते हैं कि विलियम ड्रॉगन के असूल का मफ़हूम ये है कि इंसान की कामयाबी और आज़ादी इसकी मेहनत पर मुनहसर है। अगर इंसान अपनी क़ुव्वतों का सही इस्तेमाल करते हुए दिन रात मेहनत करता है, तो वो मेहनत और इसका इस्तिक़लाल उसके लिए कामयाबियों की नवीद ला सकता है और इसकी कौम एक कामयाब और मुअज़्ज़ज़ कौम बन सकती है। वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने परिवार पर ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।